चलिए वीडियो की शुरुआत एक सच से करते हैं। हम घर में बहुत सारी चीजें रखते हैं, पर बहुत कम चीजें समझकर रखते हैं। कुछ लोग मूर्तियां बस इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सुंदर होती, और कुछ लोग उन्हें लगता है कि इससे कुछ अच्छा होगा इसलिए रखते हैं। पर ज्योतिष वास्तु में मूर्ति सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, हर मूर्ति एक सिग्नल होती है। सिग्नल उस एनर्जी के लिए जो आप अपने घर में एक्टिवेट करना चाहते हो। इसलिए सवाल ये नहीं होता कि मूर्ति कौन सी रखें, सवाल ये होता है कि मूर्ति किस डायरेक्शन में रखें। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लोग जानवर देखते हैं लेकिन उनकी एनर्जी नहीं समझते। घोड़ा, बंदर, रैबिट, कुत्ता, गाय, ये जानवर नहीं है, ये नेचर के कोड्स हैं। इसलिए आज हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन से स्टैचू लकी हैं, आज हम ये समझने वाले हैं कि कौन सा स्टैचू आपके घर के किस काम के लिए बना है। कहीं ग्रोथ चाहिए, कहीं रिस्पेक्ट, कहीं पैसा रुकना चाहिए और कहीं प्रोटेक्शन। इसलिए घोड़ा जब लगता है तो ग्रोथ की एनर्जी देता है, बंदर जब लगता है तो अथॉरिटी का सिग्नल देता है, रैबिट जब लगता है तो वो बहते हुए पैसे को पकड़ता है, और कुत्ता बाउंड्री बनाना सिखाता है। लेकिन सिर्फ तब जब सही जगह पर हो। गलत जगह सही मूर्ति को भी प्रॉब्लम बना देती है। और इसलिए मैं हर मूर्ति का नाम लेकर डायरेक्ट आंसर नहीं देता, क्योंकि आधा ज्ञान घर नहीं उलझन बढ़ाता है। इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कौन सा वास्तु सिंबल किस एनर्जी के लिए है, और शुरू करेंगे उस सिंबल से जो मूवमेंट और ग्रोथ का साइन है। सफेद घोड़ा, मूवमेंट और ग्रोथ एनर्जी का सिग्नल। सफेद घोड़ा चंद्रमा को डिनोट करता है ज्योतिष के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तु में इसको आपके घर की ग्रोथ, आपके पैसे की ग्रोथ और परिवार के सदस्यों की ग्रोथ को घोड़ा रिप्रेजेंट करता है, उसको पुश करता है। घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि कुंडली का सेकंड हाउस होता है, धन का होता है। ज्योतिष के अनुसार जहां वो धन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं वास्तु के अकॉर्डिंग ये स्थान आपकी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके धन और समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो उस जगह पर 7 घोड़ों की मूर्ति उस जगह को एनर्जाइज करती है, जिससे आपके व्यापार और धन की इंप्रूवमेंट आती है। घोड़े को एनर्जी का सोर्स बोला गया है। घोड़ा एक ऐसा जीव है जो जब तक कोई बीमारी या कोई और इमरजेंसी ना हो तब तक वो बैठता नहीं है। वो अपनी नींद भी लेता है तो खड़े खड़े नींद लेता है। और आज भी दुनिया की मशीन्स की ताकत हम किस यूनिट पे नापते हैं? हॉर्स पावर। टेक्नोलॉजी बदल गई पर एनर्जी का स्केल नहीं बदला, क्योंकि घोड़ा एनर्जी का ओरिजिनल सिंबल है। घोड़ा हवा के साथ जीता है, उसका नेचर है कि वो कहीं रुकेगा नहीं। और जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर इस घोड़े को रखा जाता है, वो स्थान वायु तत्व का है, और वायु प्रोग्रेस, ग्रोथ इनको रिप्रेजेंट करता है। कभी ध्यान दिया है घोड़ा कब बैठता है? सिर्फ तब जब वो बीमार हो या बहुत ज़्यादा थक चुका हो। नॉर्मल घोड़ा खड़े खड़े ही सोता है, क्योंकि उसका सिस्टम हमेशा रेडी होता है। इसीलिए व्हाइट हॉर्स का यूज उन लोगों के लिए होता है जिनके काम में रुकावटें आ गई हो, डील्स अटक रही हो, बिजनेस स्लो हो गया हो, नेटवर्किंग वीक हो गई हो, पैसा आ रहा हो लेकिन कहीं घूम रहा हो। व्हाइट हॉर्स इन सब चीजों को ठीक कर देता है। अगर व्हाइट हॉर्स को फायर जोन में रख दिया तो ग्रोथ की बजाय रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी। मेहनत होगी पर चैन नहीं होगा। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो फायर जोन है, साउथ ईस्ट का जोन, वो अग्नि का है, आग का है। और आग पर जब हवा चलती है, क्योंकि घोड़ा हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस आग को बुझा भी सकता है और भड़का भी सकता है। और दोनों ही चीजें बैलेंस में ना होने के कारण दोनों तत्वों का संतुलन बिगाड़ देती है। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते तो हैं कि हमने घोड़ा रखा लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें स्पीड नहीं, अटेंशन चाहिए होती है। और अटेंशन के लिए व्हाइट नहीं, रेड हॉर्स का काम होता है। लाल घोड़े अट्रैक्शन और फायर की एनर्जी। लाल रंग एनर्जी को शो करता है, फायर को शो करता है। और घोड़े जहां हवा से बातें करते हैं वहीं हॉर्स पावर एनर्जी को डिनोट करती है। अब यहाँ पर जब हम सफ़ेद से लाल घोड़ों पर आते हैं तो वायु तत्व का प्रेजेंस कम हो जाता है, और जो फायर है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाती है। और जो घोड़े की वायु और स्पीड को लेकर जो तत्व की हम बात कर रहे हैं, वो अब अग्नि को बुझाने या भड़काने की बजाय एक गति देगी जो फेम, कॉन्फिडेंस और लीड करने की क्षमता देती है। आपने कभी देखा होगा, 2 दुकानें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, लेकिन एक में भीड़ हो रही होती है और दूसरे में सन्नाटा। डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रेजेंस का होता है। रेड हॉर्स का काम होता है शॉप में फुटफॉल बढ़ाना, कस्टमर का ध्यान खींचना, ब्रांड को हाईलाइट करना, सेल्स में गर्मी लाना। इसलिए रेड हॉर्स शोरूम, ऑफिस एंट्रेंस और सेल्स ड्रिवन जगहों के लिए होता है। पर फायर को भी अपनी जगह चाहिए होती है, और वास्तु में वो जगह है साउथ ईस्ट। और जब रेड हॉर्स को हम यहाँ पर रखते हैं
तो अट्रैक्शन कंट्रोल्ड रहती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? व्हाइट हाउस को फायर जोन में और रेड हॉर्स को एयर जोन में रख देना। इससे एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है, ग्रोथ के बजाय फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। व्हाइट हॉर्स चीजों को चलाता है, रेड हॉर्स चीजों को हाईलाइट करता है। दोनों ग्रोथ देते हैं, पर एक स्पीड देता है और दूसरा अट्रैक्शन। और यहीं से समझ आता है कि सिर्फ दौड़ काफी नहीं होती, कभी कभी कमांड भी चाहिए होता है। और कमांड की एनर्जी घोड़े से नहीं, बंदर से मिलती है। लाल बंदर, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट की एनर्जी। लाल बंदर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य हमारे नेम, फेम, लीडरशिप और कमांडिंग पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। जब लाल बंदर की बात आती है तो वो सूर्य की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। जब भी सूर्य खराब होते हैं तो इंसान को मान सम्मान में डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। जब इंसान का सूर्य खराब होता है तो नाम, शोहरत, ये सब कुछ खराब होता है। जो लोग एक समय पर उस इंसान को मान सम्मान देते थे, पूजते थे, रिगार्ड करते थे, वही लोग उनको हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। वो जीवन में इंसान के लिए एक बहुत नेगेटिव फेज होता है, जिस समय वो अर्श से फर्श पर यानी राजा से रंग बनने की जर्नी में होता है। और उस समय ये सूर्य की जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है लाल मुंह का बंदर। सूर्य जब भी खराब होता है तो सरकारी लांछन लगते हैं, समाज में जो आपका नाम प्रतिष्ठा बनी हुई है वो धुलमिल होने लगती है। आपके इर्द गिर्द लोग आपके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। आपके अपने महकमे के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो लोग आपके साथ बैठकर खाना खाते थे, आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते थे, वो ही आपके खिलाफ गवाही देते हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पर आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर आता है। कई बार जॉब लॉस होता है, आपको निकाल दिया जाता है और आपके ऊपर कानूनी अड़चन भी आ जाती है। चोरी, धोखाधड़ी और करप्शन का आपके ऊपर इल्जाम लगने लगता है, जो कि सामाजिक रूप से आपको तोड़ देता है। तो ऐसे में इस सूर्य को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है लाल मुंह का बंदर। जरा आप बंदर के नेचर को देखिए। बंदर कभी भी नीचे बैठकर दुनिया नहीं देखता, वो हमेशा ऊपर होता है और अपनी जगह का डोमिनेंस दिखाता है, सब पर नजर रखता है। जंगल में भी बंदर तभी सुना जाता है जब वो अपनी जगह पक्की कर लेता है। इसलिए बंदर चिल्लाता कम है लेकिन उसकी प्रेजेंस बोलती है। और वास्तु और ज्योतिष में अथॉरिटी का मतलब होता है मेरी बात इग्नोर ना होना। अब आते हैं डायरेक्शन पर। वास्तु में साउथ की डायरेक्शन आपकी प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है और प्रसिद्धि सूर्य से कनेक्टेड होती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे सूर्य की तपिश। सूर्य का हमारे पृथ्वी पर जब चक्कर लगाते हैं तो जो झुकाव है वो साउथ की तरफ से जाते हुए वेस्ट में छिपता है, तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है। अगर वही एनर्जी संतुलित हो जाए तो आपका सूर्य कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए ये मूर्ति उन लोगों के लिए काम करती है जिनकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, जिनके क्लाइंट्स उनको लाइटली ट्रीट करते हैं, जिनके ऑफिस में कमांड वीक होती है, जिनके घर में उनके बोलने का वेट खत्म हो गया है। बंदर शोर नहीं करता पर दबाव जरूर बनाता है। लाल बंदर को बेडरूम या नॉर्थ में रखना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इससे रिस्पेक्ट बढ़ने की बजाय आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी जब गलत जगह चली जाती है तो हारमनी टूट जाती है। ये लाल बंदर जिसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि वो भीख मांगता हुआ मुद्रा में बैठा हुआ होता है। इसका ज्योतिष और वास्तु में ये भी अभिप्राय है कि जब सूर्य की नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो इंसान को हाथ फैलाना पड़ता है। और इस मूर्ति के द्वारा जिन लोगों का घर दक्षिण दिशा का होता है या जिनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन 6th हाउस में या 12th हाउस में होती है या 10th हाउस में होती है, तो ऐसे में सूर्य के इन नेगेटिव प्रभावों को इसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। और यहीं से एक और बात क्लियर हो जाती है, स्पीड भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए, पर अगर पैसा आकर रुकता ही नहीं तो प्रॉब्लम कमांड की नहीं कंट्रोल की हो जाती है। और कंट्रोल का सिंबल होता है रैबिट, खरगोश, स्टेबिलिटी और मनी होल्ड की एनर्जी। खरगोश केतु को रिप्रेजेंट करता है। खरगोश की एक प्रवृत्ति होती है कि वो जमीन को खोदकर उसकी नमी बाहर निकालने की क्षमता रखता है। वो अपने दम पर किसी बिना सहायता के जमीन को खोदता है और वहां पर जो नमी है उसको बाहर लाता है। उस नमी को चंद्रमा से डिनोट करते हैं और चंद्रमा पैसे को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों के पास पैसों का अभाव होता है, जिन लोगों को पैसा रोकना नहीं आता, जो मन से परेशान होते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, जिनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहती है, जिनके माता के साथ संबंध खराब होते हैं या माता कष्ट में रहती हैं, उन लोगों के लिए ये खरगोश पाताल में छिपे हुए उस पानी को, उस नमी को बाहर लाने की काबिलियत रखता है।
चलिए आप जानते हैं वास्तु के साइंस को। नॉर्थ डायरेक्शन, जो कुबेर का स्थान होता है, जल तत्व से जुड़ा होता है और जल का एक ही नियम होता है, या तो बह जाना या सही जगह मिल जाए तो जम जाना। इसलिए जब रैबिट की मूर्ति नॉर्थ में रखी जाती है तो ये चीजें होती हैं। पैसा बहना धीरे धीरे बंद होता है, सेविंग्स बनने लगती हैं, प्रॉपर्टी के योग एक्टिवेट हो जाते हैं, आया और गया पैसे की ये साइकिल टूट जाती है। पैसा हवा में उड़ना बंद कर देता है और जमीन पकड़ने लगता है। प्रॉपर्टी का पैसा जमीन से जुड़ा होता है और रैबिट का पूरा नेचर जमीन के साथ ही तो जुड़ा होता है। इसलिए रैबिट लॉन्ग टर्म एसेट्स और स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पर यहाँ एक बड़ी गलती हो सकती है। रैबिट को अगर आपने साउथ या साउथ ईस्ट में रख दिया तो जल और आग का क्लैश हो जाता है। इस क्लैश में पैसा रुकता नहीं, बल्कि डर, इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इनकम ठीक है पर कुछ बचता नहीं, उनका नॉर्थ असल में वीक होता है। और नॉर्थ कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो वो छठा घर होता है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु ये तीनों देता है, लेकिन छठा घर ही आपके हिसाब किताब का भी होता है। अब जरा सोचिए, कोई घर आए और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले जाए तो पैसा देर तक कैसे टिकेगा। इसलिए हम बाउंड्री बनाते हैं और बाउंड्री का सबसे शांत सिंबल कुत्ता होता है। डॉग प्रोटेक्शन और बाउंड्रीज की एनर्जी। अब यहाँ एक बहुत सटल और पावरफुल बात आती है। पैसा रुक गया, स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन घर में कोई आकर कुछ ना कुछ ले जा रहा है तो एनर्जी भी और पैसा भी देर तक नहीं टिकता। डॉग के स्टैचूज किसी को डराने के लिए नहीं होते। ये मूर्ति अटैक का नहीं, बाउंड्रीज का सिंबल है। कुत्ता केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु गहराई, सिक्स सेंस और सूंघने की पावर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। कुत्ता वफादारी को रिप्रेजेंट करता है। रात को चौकन्ना रहता है, आपकी निगरानी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और अपने मालिक के प्रति मुसीबत आने पर वो खुद पहले उस मुसीबत का सामना करता है। इंट्यूशन पावर उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। रात को वो ऐसी चीज़ों को देखने की क्षमता रखता है जो हम आम इंसान नहीं पकड़ पाते। कुत्ते की खास बात होती है कि वो एक दायरे को बनाता है और उसकी रक्षा करता है। इसलिए कुत्ते को बाउंड्रीज का मालिक कहा गया है। जरा डॉग के नेचर को देखिए। कुत्ता कभी बिना वजह नहीं भौंकता, पहले फील करता है, फिर रिएक्ट करता है। और डॉग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो दोस्तों और दुश्मनों को अच्छे से पहचानता है। तो चलिए अब आते हैं इसकी डायरेक्शन पर। वास्तु में साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी और कंट्रोल का क्षेत्र होता है। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ का काम होता है रोकना और संभालना। डॉग का नेचर और अर्थ का एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसलिए जब डॉग की मूर्ति साउथ वेस्ट में रखी जाती है तो ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, ये एक एनर्जेटिक गार्ड बन जाता है। इस मूर्ति का असर ऐसे घरों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है जहाँ बाहर के लोग बिना पूछे इंटरफेयर करते रहते हैं, जहाँ पैसा उधार में चला जाता है, जहाँ नो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ इमोशनल ब्लैकमेल चलता है। कुत्ता सिर्फ एक बात सिखाता है, हर किसी को हर चीज का एक्सेस नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि कुत्ता रखने से गरीबी आती है। गरीबी नहीं आती, गलत नियत भाग जाती है। कुत्ता भूख को नहीं, नियत को पहचानता है। कुत्ते की मूर्ति रखते वक्त कुछ बातें याद रखिए कि वो एग्रेसिव पोज में ना हो, दांत ज्यादा दिखते हुए ना हो, उसकी पूंछ खड़ी हो, काम और अलर्ट पोस्चर बेस्ट होता है। हमेशा साउथ वेस्ट में रखें, बेडरूम या नॉर्थ में कभी नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, तो वास्तु सिर्फ चीजों की प्लेसमेंट नहीं होती, वास्तु एक सिग्नल होता है और इसमें कुंडली के घरों का भी समावेश हो। कुंडली वास्तु बैलेंस करके आप आगे बढ़ते हैं तो उसका जो फल है वो काफी गुना बढ़ जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके घर में कोई काम शुरू होते ही बीच में बात अटक जाती है या फिर खुशी आते ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये शायद आपकी कुंडली में मंगल बद की वजह से हो रहा है। अगर आप मंगल बद को ढंग से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और हमारी ये सीरीज जिसमें हम वास्तु के साथ स्टैचूज का मतलब बताते हैं, उसका अगला पार्ट आप औरों से जल्दी पाना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।